डेसिमल को डिटेल्स से समझने के लिए हम पहले भी 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने फाइंड करे हैं आफ्टर डेसिमल, मतलब दशमलव के बाद की जो 3 डिजिट तक उसका मान, और डेसिमल की वैल्यू क्या होती है, और आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल जो डिजिट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो आज हम देखने वाले हैं डेसिमल के बारे में, अगले डाउट्स हमारे क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह डेसिमल्स को ऐड करा जाए, डेसिमल डिजिट्स को, मतलब दशमलव की संख्याओं को जोड़ा जाए, किस तरह से दशमलव की संख्याओं को घटाया जाए, किस तरह से दशमलव की संख्याओं को गुणा किया जाए, और किस तरह से दशमलव की संख्या में से दशमलव की संख्या को डिवाइड किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, और जिसमें आप बिना स्किप किए इससे जुड़े रहिए और 100% आपको डेसिमल से जुड़े डाउट और डेसिमल नंबर से जुड़े प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल्स के बारे में ऐड करना, दशमलव की संख्याओं को जोड़ने के बारे में। तो उसके पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करना कि डेसिमल की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम किस तरह से जोड़ सकते हैं और किस तरह से घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई खाने की ऑब्जेक्ट है 1.5, मतलब एक वस्तु संपूर्ण ये है और आधी वस्तु ये है। अब उसमें आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आप, 2 वस्तुएं ये हैं और आधी वस्तुएं ये हैं। आप एक एग्जाम्पल के लिए चॉकलेट ले सकते हैं, समोसा ले सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चॉकलेट है, एक चॉकलेट ये है और आधी चॉकलेट ये है। अब 1.5 चॉकलेट में हमको और क्या प्लस करना है, एक चॉकलेट ये, एक ये और आधी चॉकलेट ये है, मतलब कुल मिला के 2.5 चॉकलेट ये है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आधी चॉकलेट में इस आधी चॉकलेट को ऐड करेंगे तो ये पूरी 1 चॉकलेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास संपूर्ण चॉकलेट क्या है, 1 2 3, और आधी आधी को मिला के कितनी चॉकलेट बनी, 1, मतलब 4 चॉकलेट। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले दशमलव की संख्याओं आफ्टर डेसिमल, मतलब दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनको प्लस करेंगे, और उसके बाद में दशमलव के पहले जो पूर्णांक है, जो पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें प्लस करेंगे, मतलब कि जो होल नंबर है उन्हें प्लस करेंगे। अब देखिए प्लस करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दशमलव के नीचे दशमलव को रखा जाए। संख्याओं के क्रम का आगे पीछे होना कोई महत्व नहीं रखता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखने में जो 95.2 है, 9.70 है और 506.25 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या है। यदि आप इसे सीरियल से 0 के नीचे 2 जमाया तो आप ये रॉन्ग कर लेंगे, मतलब ये आपका आंसर इसका गलत ही आएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 3 डॉट लगे, 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हम 3 डॉट लगा लेंगे। अब सबसे पहली संख्या के बाद आफ्टर डेसिमल क्या है, 25 है, तो यहाँ 2 और 5 हम क्लियर कर लेंगे। अब डेसिमल के पहले क्या, 506, सेकेंड नंबर की डिजिट क्या हमारी, पॉइंट के बाद में क्या है, 2 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद में लिख लेंगे 2। ठीक है, अब इसे यहाँ पर हमको ऐड नहीं करना है, ये पॉइंट है, और पॉइंट के पहले क्या है, 9, 5 के पहले क्या है, ये है 5 एंड ये है 9। अब थर्ड नंबर की डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद क्या 7 और 0 है, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 7 को और 0 को। ठीक है, पॉइंट के पहले क्या है, 9 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले पूरी संख्याओं को जमा लेंगे। दशमलव के पहले की संख्याओं को इस तरह सीरियल से जमाएंगे, दशमलव के बाद की संख्याओं को इस तरह से। अब दशमलव के बाद चूंकि 3 डिजिट होनी चाहिए तो हम यहाँ पर 21 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसे प्लस करने के लिए सबसे पहले आफ्टर डेसिमल, मतलब दशमलव की बाद की जो संख्या है उन्हें प्लस करेंगे, और उसके बाद जो पूर्ण नंबर है, जो इंटीजर हैं, जो पूर्णांक नंबर है, वोल नंबर, उन्हें हम प्लस करेंगे। देखिए यहाँ 0 को प्लस करेंगे, 0 से 0 है, यहाँ 5 में प्लस करेंगे 0 को, तो 5 ही है। अब यहाँ 7 + 2 9, 9 + 2 11, यहाँ पर कितना है, 1। अब 1 कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। 6 + 1 7, 7 + 5 कितने हो गए, 12 हो गए, और 12 + 9 कितने हो गए, 21। तो 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है। 9 + 2 कितने हो गए, 11 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। और पॉइंट देखिए, पॉइंट एज इट इज जैसा है वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब 506.25 को, 95.20 को और 9.70 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 611.150, मतलब 611.155, या हम कह सकते हैं 611.150। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम प्लस कर सकते हैं।
दशमलव के नीचे दशमलव को जमा कर। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं, दशमलव की संख्याओं को माइनस करने की। तो माइनस करते समय इसका एक रूल्स हमें ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या ये सिलेक्ट करिए आपके इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है। अधिकांश आप कह सकते हैं कि ये 5 अंकों की संख्या है तो ये बड़ी है, 5 डिजिट है इसमें, और इसमें 4 डिजिट है तो ये छोटी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है और यहाँ आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, जबकि बिफोर डेसिमल मतलब दशमलव के पहले आप देखें तो 626 है और 895 है। तो 895 बड़ी डिजिट है और 626 छोटी डिजिट है। इसलिए हम यहाँ पर ये बात मायने नहीं रखती है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये देखा जाएगा कि बड़ा इंटीजर कौन सा है, बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो 800, देखिए 800 देखिए 895.7। अब इसमें से माइनस क्या करना हमको, 626.23। अब देखिए आपके मन में एक डाउट यहाँ पर ये है कि हम 3 को किस में से माइनस करेंगे। तो दशमलव के बाद यदि हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम उसमें 3 शून्य बढ़ा सकते हैं। एक संख्या हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें हम 2 शून्य और बढ़ा देंगे। इस दशमलव के बाद भी 2 डिजिट है हमारे पास, तीसरी डिजिट नहीं है तो 1 डिजिट हम 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस करने की बात है यहाँ सामने, तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अब 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से उधार ले लेंगे, हम कैरी कर लेंगे। 10 में से माइनस करेंगे 3 तो यहाँ पर कितने आने वाला, 7 आने वाला है। अब ये कितने डिजिट है, ये डिजिट है 6। 6 माइनस 2 करेंगे तो कितने आने वाला है, 4 आने वाला है। यहाँ पर पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, जैसा पॉइंट वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 और यहाँ है 6, 5 में से माइनस नहीं जा पाएगा, इसलिए हम इधर से कैरी ले लेंगे। कितना हो गया ये, 15 हो गया। जब 15 में से हम माइनस करेंगे 6 को तो यहाँ कितना बचने वाला है, 9 बचने वाला है। अब ये कितना है, 8 है। 8 माइनस जब 2 करेंगे मतलब 8 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने आने वाला है, 6 आने वाला है। ये 6 आने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर 8 है, 8 माइनस 6 मतलब 8 में से हम यहाँ पर भी जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आने वाला है 2, 269.470। मतलब एक क्वांटिटी मान के चल सकते हैं आप कि एक किसी बकेट में, एक बकेट में राइस का जो वेट है वो कितना है, 895.7। अब उसमें से माइनस कर दिया, सेल हो गया, बिक गया। कितना बिक गया, 626.23। तो देखिए दशमलव की संख्या को दशमलव की संख्या में से जब हमने घटाया तो आंसर कितना आया, 269.470। मतलब कि 269 रुपये 69.470, या हम कह सकते हैं 269 रुपये और 470 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। देखिए प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करने की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट आपके सामने हैं, 15.85 मतलब 15.85। इसमें मल्टीप्लाई करना है 8 का। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 15 को 0.85, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, हमें 8 का करना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखिए आप, 8 का मल्टीप्लाई। अब 8 5 जा 40। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 40 और यहाँ पर है 4। 8 8 जा 64 और 64 में प्लस करेंगे 4, 68। ये 8, यहाँ पर कितना है 6। अब 8 5 जा 40 और 6 कितने हो, 46। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4। अब 8 1 जा 8 प्लस 4 कितने हो गए, 12। अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद 0 है, तो 1 और 2। तो यहाँ पर काउंट करिए 1 और 2 के बाद डॉट लगा देंगे हम। ठीक है, अब यदि यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख रहे हैं कि इस तरह संख्या लिखी हुई है कि 1.08। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम एक और बार लिख के देखते हैं कि 15.85, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना हमको, 1.08 का। अब अभी हमने 8 का मल्टीप्लाई करा 126.80, 126.80 है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, तो 1
1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डिजिट 1 है, तो वापस से हम फिर से इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 8 5 1, 5 8 5 और 1। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 + 5 11, 1 8 + 2 10 और 1 11, यहाँ पर 1 है, 5 और 1 6 है, 6 और 1 7 है, ठीक है, और ये 1 एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि किस तरह से हम दो संख्याओं के बाद दी दशमलव है तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पर आफ्टर डेसिमल भी डिजिट है, बिफोर डेसिमल भी डिजिट है, मतलब दशमलव के बाद भी संख्या है और शुरू में भी संख्या है। यहाँ पर भी दशमलव के पहले भी संख्या और दशमलव के बाद भी संख्या है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स को गिनेंगे 1 2 3 एंड 4। अब 4 डिजिट के बाद में या डेसिमल लगा देंगे इसमें 1 2 3 एंड 4। ये यहाँ पर क्या हो गया 17.1180, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। अब डेसिमल की जो डिजिट्स होती है, दशमलव के जो संख्याएं होती हैं, अब उसे हम डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपके सामने बना है, 4235 को डिवाइड करना है, 0.49 को डिवाइड करना है 7 से। ये है आपके लिए वर्क है, और यहाँ पर एक डिवाइड का एग्जांपल आपके सामने बना हुआ है। तो देखिए डिवाइड के नंबर्स को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल की जो डिजिट होती है उसे किस तरह डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर है कुछ एग्जांपल आपके सामने बना हुआ है कि एक पिगी बैंक है, उस बैंक में कुछ लोगों ने कलेक्ट करे हैं, पैसे कलेक्ट करे हैं। देखिए कितने लोग हैं 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 लोगों ने इस पिगी बैंक के अंदर पैसे इकट्ठे करे हैं। अब किसने कितना करा ये कोई क्लियरिटी नहीं है, पर जब उन्होंने डिवाइड करा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि समान रूप से उन्हें विभाजित किया है, सभी को बराबर, सभी 5 लोगों को समान रूप से पैसा बांटना उसमें। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि इस पिगी बैंक में से कितने पैसे हैं, पिगी बैंक में 585.25। अब इसे कितने लोगों में डिवाइड करना, 5 लोगों में, तो इसलिए हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने 585.25 है। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 डिवाइड होगा 5 से 1 टाइम में, 5 1 जा 5 1 टाइम में। अब कितना बचा यहाँ पे 0 बचा। अब ऊपर से नीचे कितना ड्रॉप आया 8 आया। अब चूंकि 5 के टेबल में 8 नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे 5 1 जा 5, एक और बार 5 ले लेंगे, और 8 - 3 5 जब हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास आने वाला है 3। अब यहाँ पर 3 और ऊपर से नीचे कितना ड्रॉप हुआ 5। अब ये हो गया 35। अब 35 के 5 के टेबल में आएंगे तो 5 7 जा 35, 7 टाइम में 35 आ गए। अब 3 - 3 और 5 - 5। अब देखिए उसका डॉट इस डॉट को यहाँ पर पुट अप कर देंगे, यहाँ पर जमा देंगे। उसके बाद देखिए अगली डिजिट कौन सी नीचे आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बट 2 जो है वो छोटा है और 5 बड़ा है, इसलिए 2 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, एक और डिजिट हम नीचे लाने की, तो उसके पहले हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम 0 यहाँ पर देंगे और 5 को भी नीचे लेकर आ जाएंगे। अब 2 और 5 कितना हो गया 25। अब देखिए क्या 5 के टेबल में 25 आएंगे, तो 5 के टेबल में 5 बाद में 25 आएंगे। अब ये 25 है, अब 5 5 जा 25, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0। अब कितना है यहाँ पर 5। अब इसका आंसर कितना आ रहा है 117.505। अब यहाँ पर हम एक और 0 लगा लेंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमें आंसर निकालना है, तो 117.050। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 117 रुपये और कितने पैसे प्राप्त हुए उसको 50 पैसे। तो इस तरह से हम आसानी से डिवाइड करने की प्रोसेस भी कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को यहाँ पर कितना इक्वल आ रहा है 117.50, मतलब हर व्यक्ति को 117 रुपये और 50 पैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से काफ़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दशमलव की संख्याओं को जोड़ा जाए, किस तरह से दशमलव की संख्याओं को घटाया जाए, किस तरह से उनका मल्टीप्लाई करा जाए और किस तरह से उसे डिवाइड करी जाए। ठीक है, तो इसी के साथ अगले पार्ट की हम तैयारी करेंगे। एक एग्जांपल आपके यहाँ पे सामने है, इसे आपको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से डेसिमल की जो डिजिट्स है उसको हम डिवाइड करें, जो दशमलव की संख्या है उसको हम विभाजित करें। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप मान सकते हैं कि मान लीजिए एक राइस बैग है जिसमें 4235 kg 0.49 इतना वेट है, उसको कितने इक्वल लोगों में बांटना है, उसे 7 लोगों में इक्वल बांटना है। तो पर पर्सन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना राइस मिलने वाला है, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।